नमस्कार दोस्तों, मैं सोशियोलॉजी सीखो से अ, अ, आज हम सीखेंगे जेंडर क्या है करके। तो आप सभी लोगों ने ये सी मूवी देखा होगा जिसका नाम है जब वी मेट। इसमें ये सीन है जहाँ पे जो करीना है अ, ये जो है खो जाती है। मतलब इनका ट्रेन छूट जाता है और वो जाती है अपने स्टेशन मास्टर के पास ये पूछने के लिए कब अगला ट्रेन है। और ये कॉन्वर्सेशन आपने सुना होगा। इसमें वो ये पूछते हैं कि भाई तुम इतने लेट क्यों हो? तुम्हें पता है अकेली लड़की क्या होती है, तिजोरी की तरह, ऐसे वैसे। अब ये ना ही इनके पिताजी हैं, ना ही रिश्तेदार हैं, कुछ भी हैं। फिर भी ये इनको लड़की कैसे होना चाहिए, उसके रूल्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, रात को मतलब रहना, बाहर रहना सेफ नहीं, ये सब लेक्चर देने लगते हैं। तो यही है जेंडर बेसिकली, कि जहाँ पे सोसाइटी जो है आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है। मतलब ये आदमी कहता है कि मैं मर्द हूँ और तुम औरत हो, तुम्हें कैसे रहना है, ये सब इसे एडवाइस देता है। तो ये कॉन्वर्सेशन से हमें समझ में आता है कि जेंडर रोल्स कैसे हैं, कि समाज में हर कोई आपसे कुछ रोल्स एक्सपेक्ट करता है कि आप इसी तरीके से बिहेव करें, और यही हमें इसमें से देखने मिलता है। उसी तरह जिस तरीके से हमने देखा कि एक फीमेल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये रोल परफॉर्म करो, उसी तरह एक पुरुष से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे मर्द होना मतलब आदमी होना, यानी कि स्ट्रांग है और उसे दर्द नहीं होता है, प्रोटेक्टिव होता है, ऐसे सब अलग-अलग रोल्स इनसे एक्सपेक्टेशन किया जाता है। तो ये जो आप सुन रहे हैं यही जेंडर है। तो जेंडर का मतलब होता है कि जहाँ पे सोसाइटी यानी कि समाज आपसे कुछ रूल्स, समाज कुछ आप पे रूल थोप रही है। जैसे लड़कियां हैं तो उनको कहेंगे कि घर पे जल्दी आना है, ताकि नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाना नहीं चाहिए आपको। या लड़की है तो धीमे से बात करो, दुपट्टा पहनो, क्या जबान लड़ा रही हो, ऐसे सब जो वही लड़के से इतना नहीं कहेंगे। कुछ रोल्स होते हैं, जैसे एक लड़का है तो उसे ब्रेड विनर मतलब बाहर का काम करे, लड़की है तो स्त्री है तो उसे घर का काम करे, ये सब एक्सपेक्ट किया जाता है। उसी तरह से कुछ बिहेवियरल नॉर्म्स भी होते हैं, जैसे लड़की है तो क्या लड़कियों की जैसे रो रहे हो, लड़के को कहेंगे, लड़की को कहेंगे क्या इतना मतलब आवाज उठा रही हो, या अ, ससुर के घर पे, सास के घर पे ही रहना तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें पैसिव रहना चाहिए, तुम क्यों उनसे आर्ग्यू कर रहे हो। तो वैसे उसी तरह के से कुछ आइडेंटिटीज भी देखा जाता है। जैसे मतलब लड़की है तो उनका कपड़ा ऐसा होना चाहिए, उनका रहन सहन ऐसा होना चाहिए, उनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए। जैसे तू कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो। और लैंग्वेज में भी अगर देखें तो लड़कियों को लेबलिंग भी किया जाता है, जैसे स्त्रियों को कि कलंक हो, मतलब विधवा हो, विडोहुड। तो ऐसे अलग अलग उसी हिंदी में पता नहीं कि एक विडो हस्बैंड को क्या कहेंगे करके। तो बहुत बार ऐसे गालियां देते हैं तो भी वो एक फीमेल सेंट्रिक गालियां होती है। तो ये सब हम देखेंगे कि आइडेंटिटी भी मेल फीमेल या नॉन बाइनरी, यानी ना ही मेल फीमेल, ऐसे कैटेगराइज किया जाता है। तो यही जेंडर है। और ये कौन करता है? ये समाज में रहने वाले अलग अलग लोग, विभिन्न लोग हर जगह से ये करते हैं। तो जेंडर अगर हम देखें तो ये एक जैसे बताया कि समाज में एक कंस्ट्रक्ट है, यानी कि समाज में ही ये जन्म लेता है। समाज बनाता है जेंडर को। और ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसान ही बनाते हैं, ये कहीं ऊपर से नहीं आया है। जैसे बायोलॉजिकल होता है वो जन्म से आता है।
लड़की कैसे उनके जेनिटल्स, उनके बाल, उनके शरीर का अंग, ये सब बायोलॉजिकल होता है। लेकिन जेंडर जो है वो समाज बनाता है। जैसे आपको कैसे कपड़े पहनना है, लड़के को कैसे कपड़े पहनना है, उनके नाखून कैसे होने चाहिए, लड़कियों के नाखून क्लीन और अच्छे होने चाहिए, लड़कों के नाखून कैसे भी चलता है। नाखून पे एक पूरी इंडस्ट्री है, नेल पॉलिशिंग, मेकअप इंडस्ट्री, इनका अलग है, उनका अलग है। तो ये अगर हम देखें तो जेंडर जो है, इनका डिस्कशन फेमिनिस्ट राइटिंग्स में, सोशियोलॉजी में लगभग 1970 से शुरू हुआ है। और जेंडर जैसे मैंने पहले बताया कि कल्चरली बेस्ड है, यानी कि इंडिया में जिस तरीके से लड़कियां कपड़े पहनते वो अलग होगा, और वेस्ट में जैसे कपड़े पहनते वो अलग है। यानी कि लड़कियां हैं तो शादीशुदा है, तो अगर हिंदू है तो माथे पे बिंदी लगाना है, यहाँ पे मंगल सूत्र पहनना है। लेकिन वही वेस्ट में जाएंगे तो ये सब कंपलसरी नहीं होगा। तो कल्चरली बेस्ड है और सोशली लर्नड है। सोशली लर्नड कैसे, मतलब पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, आपकी दादी आपको कहते हैं, वापस रिपीट करते हैं। अगर वायलेट करते हैं तो वो मारपीट पे आ जाते हैं। तो ऐसे मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये दो एलिमेंट से जेंडर सोशलाइजेशन सिखाया जाता है। उसी तरह लड़का है तो उसे बाहर जाकर जल्दी नौकरी ढूंढना है, घर का काम संभालना है, बाहर का काम करना है। तो ये सब रूल्स यहाँ पे इंडिया में ऐसा है, लेकिन ये हर जगह पे ऐसा है करके नहीं। तो जेंडर नॉर्म्स जो है ये समाज में हर कंट्री में वैरी करता है, उसकी हिस्ट्री पे बेस्ड भी ये वैरी करता है। जिसे हम देखेंगे कि वैदिक पीरियड में महिलाओं को बहुत ज्यादा लिबर्टी था, वो भी स्कॉलर्स थे, उनको भी उतना ही एजुकेशन था, उतना ही हक था। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में ये सब चेंज होने लग गया। तो जेंडर एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो जैसे हमने बताया कि क्लोथिंग मैनरिज्म, जैसे लड़की है तो उसके बैठने का ढंग जो होता है वो भी अलग होता है। मतलब ऐसे सिकुड़ के बैठना है, पैर को नीचे रख कर बैठना है। लड़का है तो ऐसे पैर के ऊपर, एक पैर के ऊपर एक पैर डाल के बैठ सकता है। स्पीच पैटर्न्स अलग होते हैं। तो ये सब अम, तो बहुत सारे राइटर्स ने अलग अलग चीजें बताई हैं। जैसे एन ओक्ले, सॉरी, सिमन दे बुआ करके ये राइटर हैं। ये अपने बुक में, जिनका बुक का नाम है सेकंड सेक्स, ये एक प्रोमिनेंट राइटर, फेमिनिस्ट राइटर, फिलोसोफर है। इनका ये बुक बहुत मोटा है, लेकिन बहुत मतलब बहुत लोग इसे पढ़ते हैं और बहुत पॉपुलर है। सिमंदे बुआ कहते हैं कि हम जन्म से नहीं, मतलब हमारा जो जेंडर है ये जन्म से नहीं होता है, लेकिन हमें बनाया जाता है। तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम्हें ऐसा ही रहना है और ऐसे ही तुम्हारा बोलना है। तो ये एक हेरार्किकल ऑपोजिशन है। हेरार्किकल मतलब जैसे एक पिरामिड होता है, एक ट्रायंगल होता है, तो कुछ लोग ऊपर हैं, यानी कि पुरुष जो है वो ऊपर है, और बाकी महिलाएं जो है उनको नीचे का स्थान दिया गया है। जैसे हम बहुत सारे घरों पे देखेंगे तो स्त्री को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उनका परमिशन नहीं लिया जाता है। तो women's position is that of the other, and women is also always a continuous outsider। मतलब जैसे भारत में देखेंगे तो महिलाओं को ऐसे देखा जाता है कि अरे इसकी तो शादी होके जाने वाली है, तो मतलब अपने ही घर पे वो आउटसाइडर का रोल प्ले करती है। तो एन ओकले क्या कहते हैं, इनका एक बुक है जिसका नाम है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, और ये 1972 में आया था। ये कह रहे हैं कि बहुत बार जो है महिलाओं को वेस्टर्न कल्चर में भी, मतलब 1970s का बात चल रहा है यहाँ पे, कि उनको जो पोर्ट्रे किया जाता है कि महिलाएं तो घर का काम करना है, उनको रोल्स भी जो है बायोलॉजिकल दिया जाता है। मतलब महिलाएं तो क्या देंगे, नर्सिंग देंगे, या कैरिंग टीचर वाला रोल देंगे, या मदर का रोल निभाना है, पेरेंट्स का को संभालना है। तो ऐसे बायोलॉजिकली जो रोल्स है वही दिया जाता है। सोसाइटी भी उनको मतलब ट्रेडिशनल रोल से बाहर जाएंगे तो उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, और वही रोल में आपको आपका स्टेटस भी एसोसिएटेड है। और
पेट्रियार्की के बारे में भी ये बात करें कि ट्रेडिशनल रोल्स को जो है हमेशा पेट्रियार्की सपोर्ट करता आ रहा है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल जब क्या कहते हैं कि जब भी लोगों को काम छूटना था, जैसे जब भी लोगों को एक कंपनी है तो कंपनी में लिमिटेड लोगों को ही काम है, तो जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सिर्फ कुछ ही लोगों को काम दिया गया था। इनिशियली कैसे डिमांड और सप्लाई, यानी कि डिमांड ज्यादा था और सप्लाई कम था। लेकिन जैसे जैसे डिमांड सप्लाई ज्यादा होने लग गया, ओके, तो पहले जो जॉब में से निकाला गया था वो थी फीमेल्स को, महिलाओं को पहले सबसे पहले जॉब में से निकाला गया था। और ये कहकर निकाला गया था कि देखो आपको घर संभालना है, बच्चे बच्चे उनकी परवरिश नहीं हो रही है, ठीक से नहीं हो रही है, तो ये सब कह के इनको निकाला गया। तो बहुत सारे राइटर्स यही कह रहे हैं कि पेट्रियार्की को आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है और वुमेन को हमेशा दबाया गया है मेल डोमिनेंस से। तो स्थूलमित ये क्या कह रही हैं ये राइटर, इनका भी बुक है जो डायलेक्टिक ऑफ सेक्स है, इनका बुक में ये कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है ये पेट्रियार्की ही एक्सप्लॉइट कर दिया। पेट्रियार्की क्या है? जो है पुरुष प्रधान समाज, यानी कि जहाँ मेल और फीमेल है तो मेल को हायर पावर दिया जाता है और फीमेल को कम पावर दिया जाता है। तो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं? वुमेन्स रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब जैसे आज भी देखें तो जैसे ही बच्चा जन्म होता है तो बहुत सारी महिलाएं जो अपना काम काज छोड़कर घर पे ही बैठ जाती है और वो बच्चे संभालने लगती है, और उसके बाद 30-40 साल के बाद उनको लगता है अरे मैंने इतना पढ़ाई किया, क्या मेरा पढ़ाई का यूज हुआ, डिपेंडेंसी तो रह गया। ऐसे उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। तो ये वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ही इनका एक वीकनेस पॉइंट है, ये बता रहे हैं। तो मतलब महिलाओं को बच्चा जन्म नहीं देना है, और क्योंकि बच्चे जन्म चाइल्ड बेयरिंग से ही इनका सब्जुकेशन यानी कि इनका दबाव हो रहा है, स्पेशली पेट्रियार्की सोसाइटी में। और वो कह रही हैं कि हमें टेक्नोलॉजी से देखना है कि किस तरीके से बच्चों को मतलब ये बर्डन ऑफ चाइल्ड बर्थ ये कम किया जाए, ताकि जैसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हो और मतलब बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेन हो, मतलब पुरुष अपने हिसाब से कभी एक स्त्री को प्रेग्नेंट नहीं करे, महिलाओं के हाथ में भी पावर होना चाहिए। तो ये सब वो बता रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि प्रपोजल टू एस्टैब्लिश जहाँ पे मोनोगैमी हो, न्यूक्लियर ये जो बायोलॉजिकल बॉन्ड्स है इससे भी बाहर निकले करके। और बायोलॉजिकल बॉन्ड जो है जैसे माँ और बेटी का संबंध है, या बच्चों का संबंध है, दोनों को इक्वल रोल प्ले होना चाहिए। महिला ने जन्म दिया तो मतलब महिला के ऊपर ही सब बोझ आ जाएगा, उसको बच्चे को संभालना है, ये सब ये इसके खिलाफ है। इसके अलावा और भी राइटर्स हैं, जैसे जूलियट बटलर जो है ये कह रही हैं कि जेंडर जो है ये इम्पोज किया जाता है, और जेंडर जो है ये एक काइंड ऑफ परफॉर्म किया जाता है। मतलब हम हमेशा परफॉर्म करते हैं, जैसे एक थिएटर में एक आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, लड़की है तो ऐसा बिहेव करना है, लड़का है तो वैसा बिहेव करना है। तो ये जेंडर भी हमें हमेशा परफॉर्म्स मतलब परफॉर्म ही कराया जाता है, ये कह रहे हैं। इसके अलावा और समाज में ये जैसे हमने देखा कि समाज में हमेशा ये सिखाया जाता है, जो आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स के बाद दादी बताएंगी, दादी के बाद दादाजी बताएंगे, या बहन बताएगी, माँ बताएंगी। तो ये हमेशा जेंडर जो है ये एक किसी ना किसी के थ्रू पास ऑन होता है। तो अब हम देखते हैं कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंसेस है। तो सेक्स जो है ये दो कीवर्ड्स आपको याद रखना है। जेंडर अगर हम देखें, अगर आपने ये दो कीवर्ड याद रखा तो भी आपका आंसर आप लिख पाएंगे। जेंडर जो है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि समाज में बनाया जाता है।
समाज आपको बताता है कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। जैसे लड़कियां रोड में चल रही हैं, हंसते हंसते चल रही हैं गांव में, तो कहेंगे कि देखो कैसे वो हंस रही है, इतना सबका अटेंशन सीकिंग कर रही है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं तो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब अ, महिलाओं को कुछ रूल्स ऐसे ही रहना है करके वो बताया जाता है। सेक्स यानी कि बायोलॉजिकल, यानी कि जो जन्म से आता है। जैसे हम देखेंगे कि मेल क्रोमोसोम है, फीमेल क्रोमोसोम्स है। एक्स फीमेल में होता है एक्स एक्स, और मेल में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे फीमेल में होता है से एस्ट्रोजन, और मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन। और एनाटॉमी, फीमेल की बॉडी पार्ट्स अलग है, मेल के बॉडी पार्ट्स अलग है। और सेक्स के बेसिस में ही ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सेक्स के बेसिस में। मतलब अगर आज भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों चल रहा है तो देखेंगे तो हमारे प्राइवेट पार्ट्स को लेकर हमें बताया जाता है कि तुम्हें कैसे रहना है, क्या करना है करके। तो मतलब आपके सेक्स के बेसिस में आपका जेंडर नॉर्म्स डिसाइड किया जाता है। तो ये जनरली जैसे हम देखें सेक्स और सेक्स देखें तो मेल फीमेल होता है या इंटरसेक्स होता है। लेकिन यहाँ जेंडर देखेंगे तो बहुत सारे हैं, एलजीबीटी हैं, जो अपने आप को कोई मेल, मैं मेल ही नहीं हूँ, मैं फीमेल ही नहीं हूँ, ऐसे करके भी अपने आप को कहते हैं। तो ये जो है डॉक्टर देता है असाइन्ड एट द बर्थ। और ये जो है हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, मुझे लड़की की तरह कपड़े पहनना है, लड़के के जैसे कपड़े पहनना है, लड़की की तरह रहना है। तो ये हर समाज में नहीं पॉसिबल, बट बहुत सारे सोसाइटी में पॉसिबल है। तो ऑफन मेल फीमेल में कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स भी देखा जाता है, जैसे मैंने बताया रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी, एबिलिटी। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें से जेंडर के नॉर्म्स को देखा जाता है। और यहाँ पे लीगल चैलेंजेस भी है, जैसे मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में ही आपका लिख लिया गया है कि अरे तुम गर्ल हो, तुम बॉय हो। तो ये बचपन में ही दिया जाता है कि तुम गर्ल हो, बॉय हो करके। तो सोशल चैलेंजेस भी अगर जैसे सोसाइटी में कुछ इंटरसेक्स है तो उनको भी समाज अलग अलग लेबलिंग देता है, उनको राइट्स डिनाई करता है। तो ये सब यहाँ पे डाइवर्सिटी का रिकग्निशन हो रहा है। जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स इंडिविजुअल्स के बारे में, उनको उनकी उनके लिए भी डॉक्टर होना चाहिए। जैसे एम्स में अभी उनके लिए एक डॉक्टर है, उनके लिए हॉस्पिटल होनी चाहिए। नॉन बाइनरी भी हो सकते हैं, यानी कि मेल नहीं फीमेल भी नहीं, ऐसे करके देख रहे हैं। तो इसके साथ हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो बेसिकली सेक्स का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि जो कि बायोलॉजिकल है, मतलब मेल फीमेल। जेंडर यानी कि जो समाज आपको बताता है कि कैसे रहना है, कैसे आपको बातें करनी है, कैसे आपको आपके जेंडर के हिसाब से। मेल है तो आप ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं, आप स्ट्रांग, आपको स्ट्रांग बनना है, ऐसे सब बताते हैं। और फीमेल है तो तुम्हें पैसिव रहना है ज्यादा। तो मेजरली ऐसा ही सोसाइटी बताता है करके, ये हम बहुत सारे फेमिनिस्ट बता रहे हैं। और लेकिन आज के डेट में ये दोनों मतलब आज के डेट में अगर हम देखें तो बदलाव हो रही है। सिर्फ यहाँ नहीं बदलाव हो रहा है, पूरी दुनिया में बदलाव हो रही है। ये जो सेक्स के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसके अगेंस्ट हमारे पास लॉ है, ये सही नहीं है। इसके बारे में भी हम चर्चा करें, लेकिन हम एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट यहाँ हम ये कैसे ऑपरेट होता है मेजरली सोसाइटी में, इसके बारे में देख रहे हैं। और सोसाइटी में फेमिनिस्ट का व्यू पॉइंट क्या है, जैसे हमने अलग अलग फेमिनिस्ट के व्यू पॉइंट्स क्या है, ये सब हमने देखा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अ, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।